Radhe Radhe everyone, I am Anuradha currently preparing for NEET 2027 and on this channel I will be sharing my whole NEET journey with you all. So जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे जो हैं वो अभी अभी जो है वो ब्रिज कोर्स चल रहे हैं और मैंने ये भी बताया था कि मेरी जो मेन कोर्स है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सो फाइनली हमारी जो क्लासेस हैं, मेन क्लासेस हैं, जो हमारा 1 साल का कोर्स है ये नीट ड्रॉपर का, वो स्टार्ट हो गया है। और उस वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था कि किस टाइप से मैंने अपना रूटीन बनाया है या फिर टाइम टेबल बनाया है, जो भी है। बट पहले तो हमारे जैसे 4 घंटे की क्लासेस होती थी क्योंकि बेसिक्स होती थी, उनमें एक दिन में 2 क्लासेस होती थी। बट अब जो मेन क्लास हमारा जो स्टार्ट हुआ है उसमें जो है हमारे 6 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। जैसे एक दिन में 3 सब्जेक्ट होता है कवर और उसमें लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का लगभग एक क्लास होता है। 1 घंटा 45 मिनट का जो है 1 घंटा 45 मिनट का जो है वो एक क्लास होता है। तो 3 क्लास का 6 घंटा, तो 6 घंटे अब मेरी क्लासेस होती हैं तो लगभग 6 घंटे मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से अब न्यू रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसमें मैंने सोचा है कि जैसे पिछले वीडियो में जो मैंने बेसिक्स जब चल रहे थे तो ब्रिज कोर्स जो चल रहा था उसमें मैंने अपना रूटीन बनाया था। तो उसमें मैंने बिल्कुल ऐसा एकदम फिक्स करके बनाया था कि 2 घंटे रिवीजन, 2 घंटे प्रैक्टिस और 1 घंटा में जो पिछले दिन का होगा वो रिवाइज़ करूँगी। लेकिन अब मैं मतलब उस टाइप से एकदम फ़िक्स रूटीन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि एक तरह से फ़िक्स रूटीन होता है तो टाइम तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। जैसे कि किसी को भी आप प्रॉपर अगर सोचोगे कि 1 घंटे में करिए तो वो मतलब थोड़ा सा कम टाइम लगता है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि 6 घंटा तो क्लास होगा मेरा और 6 घंटा सेल्फ स्टडी में मैं दूंगी। तो उसमें मैं जैसे कि जो भी सर क्लास में कराएंगे उसके जो मैं नोट्स बनाऊंगी वो रिवाइज़ करूंगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे वो सब मैं सॉल्व करूंगी और वही रिवाइज़ करूंगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट रहता है ना, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा। तो मतलब एक तरह से किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, और मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूलती हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी तो करने आना चाहिए ना। तो फिर वो हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो साथ साथ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों होता रहेगा। और फिर मतलब एक टाइप से देखा जाए तो इस सफ़र में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे अच्छा तो एक तरह से कंटेंट जो मैं ऑफलाइन जहाँ से अपना कर रही हूँ, मतलब जहाँ से पढ़ाई कर रही हूँ नीट ड्रॉपर का, वहाँ का कंटेंट बहुत ही अच्छा हुआ है, नो डाउट। क्योंकि मैं वहाँ से पहले भी पढ़ चुकी हूँ। जैसे 11th में मैंने कोर्स लिया था तो वहाँ से मैंने लगभग थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। फिर 9th में भी मैंने लिया था ऑनलाइन, और फिर 10th में भी मैंने लिया था और 11th में भी। 12th में मैंने नहीं लिया था क्योंकि 11th में मतलब मेरा जो बेस था ना वो थोड़ा अनबैलेंस हो गया था, इसकी वजह से फिर मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था। फिर अभी इसलिए फिर से मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया है ताकि मतलब मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ। क्योंकि ऑफलाइन में मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी, डेली क्लासेस जाऊँगी, डेली मतलब नोट्स बनाऊँगी, रिवीजन करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगी, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बाकी मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि मैं आगे ये बताऊँगी कि मैं किस कोचिंग से, किस इंस्टीट्यूट से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ नीट ड्रॉपर की। तो ये नीट ड्रॉपर की प्रिपरेशन तो मैं PW से कर रही हूँ, PW विद्यापीठ जो है वहाँ से, पाठशाला सेंटर से। क्योंकि पाठशाला सेंटर मतलब ज्वाइन करने का रीज़न है जैसे कि विद्यापीठ, तो विद्यापीठ मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है मेरे को, इसलिए मैंने विद्यापीठ नहीं ज्वाइन किया। और पाठशाला ज्वाइन करने का रीज़न है कि एक तो नज़दीक है, तो आने जाने में मेरा टाइम मतलब जो है वो बचेगा। और दूसरा जो है कि मतलब जैसे कि ऑनलाइन भी तो पढ़ाई हो ही रही थी, लेकिन ऑफलाइन ज्वाइन करने का मेरा ये था कि ऑफलाइन अगर ज्वाइन कर लूँगी तो डेली क्लासेस जाऊँगी, वही अगेन नोट्स बनाऊँगी डेली और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। फिर मतलब टीचर्स वहाँ पे सामने होंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरेक्शन जो है वो बना रहेगा। और डेली रेगुलर क्लासेस करूँगी तो मेरी जो एक तरह से कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी। तो सबसे अच्छा तो और फिर जो मॉड्यूल्स है वो भी मैं PW यकीन नीट की जो है यही यूज़ करने वाली हूँ। और फिर यही सब रीज़न थे मेरे PW मतलब ऑफलाइन ज्वाइन करने का। और फिर इसीलिए मैंने बोला कि जहाँ से मैं जिस इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रही हूँ उसके कंटेंट पे तो बिल्कुल डाउट ही नहीं है, वो तो बेस्ट होंगे ही होंगे। तो
मेरा एक तरह से कंटेंट भी मिल गया, फिर डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा, हार्ड वर्क और फिर कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन रहेगी। जैसे कि कंटेंट की बात आती है तो टीचर मतलब 15% ही तो रोल प्ले करते हैं ना, सारा मेहनत जो है वो क्या कर सकते हैं, वो तो हमें दे ही सकते हैं ना। बाकी हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को हमें किस तरीके से लेके चलना है, ये सब तो फिर हमारे ही हाथ में। तो कंटेंट तो मुझे मिल ही रहा है, बाकी डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी तो मेरे ही हाथ में है। ये तीनों मतलब हो जाए ना तो समझो कि एकदम गोल सेट ही है। मतलब समझो कि तुम मतलब उस जो चाहते हो वो तुम्हें मिल ही जाएगा एक तरह से, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मतलब एज अ मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉप की तरह मैं पूरा अपना इसमें 100% बिल्कुल दूँगी, ताकि मतलब मुझे रिग्रेट ना रहे कि मैंने अपना इसमें 100% नहीं दिया या फिर कुछ ऐसा। इसलिए मैं एक बार में ही, एक साल में ही मैं अपना पूरा 100% दे देना चाहती हूँ, ताकि फिर मुझे रिग्रेट ना हो कि मैं कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। ये वो रीज़न तो बहुत सारे मिल जाते हैं, अगर रीज़न गिनने बैठो तो बहुत ही सारे मिल जाएंगे। सो हमारा क्लास जैसे कि आज ही स्टार्ट हुआ है, आई मीन मंडे को ही स्टार्ट हुआ है। सो ऐसे फर्स्ट दिन तो इंट्रो ही था, बाकी अभी तो फ़िलहाल हमारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री और ये बॉटनी, तो बॉटनी में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, मतलब सभी में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है। तो मैंने नोट्स भी बना लिए अच्छे खासे, आई मीन जितना पढ़ाई हुआ उतना नोट्स बना ली हूँ मैं। और फिर बात आई क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो बॉटनी के क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस मैं आई मीन मैंने प्रैक्टिस किया है बॉटनी का क्वेश्चन भी। और फिज़िक्स में तो अभी उतना कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, मतलब अभी इंट्रो ही था ना, जैसे एक दिन ही हमारा क्लास हुआ है तो इंट्रो ही चलता है और थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है। तो उतना तो मतलब आता रहता है हम लोग को, बिल्कुल बेसिक सर हमें मतलब पढ़ा रहे थे, बता रहे थे बिल्कुल क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मतलब चल रहा था। बाकी बॉटनी में थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ है तो उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं। बाकी ये रिवाइज़ भी मैंने कर लिया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे थोड़े बहुत मतलब मॉड्यूल्स में ही थोड़े बहुत क्वेश्चन थे तो मैंने क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना होगा, कुछ कोई आई मीन कुछ जानना होगा और, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। बाकी मैं जैसे डेली तो नहीं बट 3-4 दिन पे वीडियो लाऊंगी, क्योंकि डेली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है ना, टाइम भी निकालना पड़ता है। सो 3-4 दिन पे मैं वीडियो बनाऊंगी और मतलब मैं पूरा बताऊंगी कि मैं कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ या नहीं, क्या चल रहा है, कितना पढ़ाई हुआ, ये सब मैं जैसे कि अपना अपडेट आई मीन यूट्यूब पे मतलब आते रहेगा कि कितना क्या हुआ है, कितना पढ़ाई हुआ है, कितना पढ़ाई नहीं हुआ है, ये सब कितना पढ़ा है मैंने अपना मतलब 6 घंटा जो मुझे सेल्फ स्टडी में देना है, क्योंकि क्लासेस तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मतलब बिल्कुल मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं एक भी क्लास नहीं छोड़ूँ। बाकी मैं घर पे 6 घंटे पढ़ रही हूँ कि नहीं प्रॉपर, वो मैं अपना जैसे मैं अपना आई मीन वीडियो में बताऊँगी कि पूरा मतलब पूरा बताऊँ, जैसे कि मैं 6 घंटा बिल्कुल प्रॉपर अपने स्टडी में दे पा रही हूँ कि नहीं, ऐसे दूँगी मैं अपनी तरफ से। मैंने बोला ना कि मैं 100% ट्राई करूँगी, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, मुझे रिग्रेट ना रहे फिर लास्ट में कि मैं ये कर सकती थी, मैं नहीं कर पाई। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।